व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम माएँ बहनें, आपको याद है कि 2 महीने पहले, पिछले महीने भी और उससे पहले महीने भी, 2 महीने पहले से इसी आयत शरीफा के मुताल्लिक़ बयान चल रहा है। आज भी इसी से मुताल्लिक़ मुझे कुछ थोड़ी सी बात करनी है और फिर इससे आगे चलते हैं। बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि इस आयत शरीफा में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 3 काम करने का हुक्म दिया है। हमेशा इंसाफ करो, हमेशा अच्छा सलूक करो और काम अच्छा करो। 2 मतलब बताए मैंने और भी ihसान के दोनों मतलब हैं। अच्छे काम करो और काम अच्छी तरह करो। और जो अपने खून के रिश्ते हैं, क़राबतदार हैं, खून के रिश्ते हैं, उनको कुछ न कुछ देते रहा करो, यानी उनकी मदद किया करो। इन 3 कामों का हुक्म दिया है और 3 कामों से मना किया है। बेहयाई और बेहयाई के कामों से मना किया है और हर बुरे काम और हर गुनाह, हर बुरे काम से मना किया है और जुल्म और ज़्यादती से मना किया है। 3 कामों के करने का हुक्म दिया है और 3 कामों से रोका है। देखो दोस्तों, इससे मुताल्लिक़ 2 महीने में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं। मैं उनको तो लौटाता नहीं, पहले आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात होगी। जब आदमी किसी पर जुल्म करेगा, जब आदमी इंसाफ नहीं करेगा तो उसकी हक तलफी हो गई। हक तलफी का नाम ही जुल्म है और पूरा पूरा हक अदा कर देना, इसी का नाम इंसाफ है। तो इससे मुताल्लिक़ एक हदीस पाक सुनिए और जैसे कि माशाअल्लाह आप हमेशा तवज्जो से सुनते हैं, बड़ी ध्यान से सुनते हैं। आप दूर दराज से चलकर यहाँ सिर्फ दीन की बात सुनने ही के वास्ते आए हैं, कोई दूसरी गरज नहीं है। आपके अंदर तलब है और सच्ची तलब है, तो उसी सच्ची तलब के साथ आप सुनिए, अमल की नीयत से आप सुनिए। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से पूछा कि मुफलिस कौन है, जिसको हम यूँ कह दें तंगदस्त कौन है, या हम यूँ कह दें कि फ़कीर कौन है, गरीब कौन है। तो मुफलिस कौन है, मुफलिस किसे कहते हैं, मुफलिस कौन होता है? तो देखो, हम और तुम आम तौर से इंसान, सभी इंसान मुफलिस, गरीब, तंगदस्त
उसको समझते हैं जिसके पास खाने को ना हो, जिसका कोई आमदनी का जरिया ना हो, तंगी तुरशी से उसका गुजारा हो रहा हो, उसी को मुफलिस और गरीब मानते हैं। कर्ज उस पर लदे हुए हो, उसको गरीब मानते हैं। तो आम तौर पर इंसान इसी को गरीब मानता है, इसलिए सहाबा ने भी यही जवाब दिया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हकीकत में ये इंसान मुफलिस नहीं, जिसको हम तंगदस्त कहते हैं, जिसको हम गरीब और फ़कीर कहते हैं, हकीकत में ये मुफलिस नहीं, बल्कि हकीकत में मुफलिस और तंगदस्त या यूँ कहो फ़कीर गरीब वो इंसान है जो मैदान हश्र में हर किस्म की नेकियां लेकर जाएगा और उसके बावजूद उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। पहले तो आप ये समझिएगा कि हर किस्म की नेकी का क्या मतलब, यानी उसने बहुत सारे कार्य खैर किए, मसलन फ़र्ज नमाज़ों के साथ नफल नमाज़ें खूब पढ़ता था, इशराक पढ़ता था, चाश्त पढ़ता था, अव्वाबीन पढ़ता था, तहज्जुद पढ़ता था, इसके अलावा और भी नफलें पढ़ता था। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर रोज़े खूब कसरत से रखता था, रमज़ान के रोज़े भी रखता था, रमज़ान के बाद जिसको हम शशईद कहते हैं उसके रोज़े भी रखता था, मुहर्रम का रोज़ा भी रखता था और शब बरात का रोज़ा भी रखता था और अय्याम 20 जिसको हर महीने 3 दिन कहते हैं मिसाल के तौर पर वो भी रोज़े रखता था। इसके अलावा भी कभी कभी रोज़ा रखता था। इसी तरीके से ज़कात अदा करने के बाद वो खूब खैर खैरात भी करता रहता था, हज फ़र्ज भी अदा किया, नफल भी अदा किए, उम्रे भी किए, यानी हर किस्म की नेकियां लेकर गया। दूसरों के साथ भलाई खैर खाई भी की, हर किस्म की नेकियां लेकर गया। उसके बाद बावजूद उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सहाबा ने ताज्जुब से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, जब वो हर तरह की नेकियां लेकर जाएगा, हर तरह के नेक काम उसने दुनिया में किए होंगे, तो फिर वो जहन्नम में क्यों जाएगा? अब बात भी यही है कि सवाल बिल्कुल बजा है कि जहन्नम में क्यों जाएगा जब उसने हर तरह की नेकियां की हैं। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताअत के साथ, इबादत के साथ साथ उसने दूसरों पर जुल्म किया होगा, उसने दूसरों की हक तलफी की होगी, दूसरों पर जुल्म किया होगा, दूसरों की हक तलफी की होगी। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने पिछले महीनों में आपको बताया। मिसाल के तौर पर किसी लालच में आकर या भाईबंदी और कुनबेदारी की बिना पर या दोस्ती मोहब्बत में आकर झूठी गवाही दे दी। जब झूठी गवाही दे दी तो मुद्दई के हक में फैसला हो जाएगा। और जाहिर बात है कि जब गवाही झूठी दी तो दावा झूठा है। हाँ, अब नाहक मकान मुद्दई के पास चला गया, नाहक फला शख्स की जमीन इस दावेदार के पास आ गई, मुद्दई के पास आ गई। तो इस जमीन और मकान को हड़पने का जरिया कौन बना? मुद्दई तो बना ही बना, लेकिन फैसला तो इसकी गवाही पर हुआ ना। तो इस झूठी गवाही की बिना पर
ना हक फैसले का ये सबब बना तो ये जालिम हुआ, और इसने ही हक तलफी की है। सही माना में काजी गुनाहगार नहीं होने का, जज गुनाहगार नहीं होने का। ये मुद्दई गुनाहगार होगा, मुद्दई ने जुल्म किया और जनाब इस झूठी गवाही देने वाले ने जुल्म किया। अब ये हक तलफी हो गई। इसी तरीके से प्यारे भाइयों, जो चीज़ रवाज पा जाती है, जिसमें हमारा दुनियावी फ़ायदा होता है, माल दौलत का फ़ायदा होता है, तो उसकी तरफ हम खुद लपकने लगते हैं। कोई मना करे तब भी, अच्छे काम की तो तरगीब दी जाती है, शौक़ दिलाया जाता है, तब भी झिझकते हैं, पीछे हटते हैं। और बुरे काम के मना किया जाता है, फिर भी उसकी तरफ लपकते हैं। हाँ, क्या आजकल जो एक आम बात हो रही है, आम बात हो रही है, मिसाल के तौर पर लड़ाई है मियाँ बीवी की, नहीं होता उन दोनों का निभाव। यह मिसाल के तौर पर कमी अपनी लड़की की है, जो भी कुछ है, इसलिए नहीं होता निभाव। तो देखो, नहीं निभा होता तो इंसाफ की बात तो यह है कि भाई अपना महर ले लो, इद्दत का खर्चा ले लो, तलाक ले लो, कहीं और जाके निकाह कर लो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। यही है। जब निभा ना हो तो फिर बताओ क्या सूरत है? हाँ, कोई सूरत नहीं इसके अलावा। यही। अब हम क्या करते हैं, देखो बारात के खाने में तो इतना खर्च हुआ था और सगाई में इतना खर्चा हुआ था, ये सारा लूंगा भाई। और पंच भी बैठकर फैसला करते हैं कि भाई 5 लाख रुपए दे दे, भाई 10 लाख रुपए दे दे। पंचों ने फैसला कर दिया। हाँ, वह हवा भी लूट ली। बेटी वाला तो खुश कि उसके पास तो 5 लाख 10 लाख रुपए आ रहे, बेटे वाला मजबूर कि भाई अगर इसने जहेज का मुकदमा कर दिया तो तेरे इससे भी ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। वो मजबूर है देने पर। लेकिन ये जुल्म है। पंच जो है ना, पंच, ये भी सारे के सारे नपेंगे जी। और लड़की भी नपेगी, लड़की का बाप भी नपेगा और भाई भी नपेंगे, जितने भी इसमें शरीक होंगे ना, सारे नपेंगे। ये जुल्म है, ये इंसाफ नहीं है। चाहे पंचों ने फैसला दिया हो, लेकिन ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है। हाँ, अगर सगाई में खर्च किया तो अपनी मर्जी से किया, थोड़ा किया तब और ज़्यादा किया तब। बारात में अगर खर्चा किया तो अपनी मर्जी से किया, थोड़ा किया तब, ज़्यादा किया तब। जी हाँ। अब 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लेने का क्या मतलब, सगाई का खर्चा और बारात का खर्चा लेने का क्या मतलब? इसका कोई जवाब नहीं बनता मेरे दोस्तों, कोई जवाब नहीं बनता। ये नाहक है, ये हक तलफी है, ये जुल्म है। ये बात मैंने आपको कुछ बताई थी और मैं आपको बताऊं, ये हमारा तरीका नहीं, ये हिंदुओं का तरीका है। हमारा तरीका नहीं है, ये हिंदुओं का तरीका है। वहाँ जब सगाई कह लीजिएगा होती है तो ये तय होता है कि शादी 20 लाख रुपए की होगी, ये तय होता है। लड़की वाला 20 लाख रुपए देगा, मान लो थोड़ी देर के लिए, इतने तो नकद देगा, इतने बारात, इतने का खाना खिलावेगा, यानी ऐसा खाना खिलावेगा,
ये वहाँ तय होता है, हमारे यहाँ नहीं। हम तो उनके देखा देखी चल पड़े उनके पीछे। तो मेरे दोस्तों ये हक तलफी है, ये जुल्म है। इससे आगे बढ़कर जब नाराजगी बनती है तो झूठा मुकदमा कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं हम जहेज का मुकदमा। ये अब मुकदमेबाजी होती है, दोनों तरफ से वकील भी होते हैं, दोनों तरफ से खूब लुटाई भी होती है, और फिर आखिर में फैसला इसी तरह का होता है। मेरे दोस्तों, ये सब जुल्म है, ये सब हक तलफी है, ये हक तलफी है। ये मैंने आपको 2-3 मिसालें बताई है, और ये पिछले महीनों में इनका जिक्र आ चुका है। हाँ, चलो एक बात जो आम हो रही है, और जब मसला बताया जाता है तब समझ में नहीं आता, उसकी समझ में नहीं आता जिसके वो खिलाफ होता है। देखो, मकान की किराएदारी हो या दुकान की किराएदारी हो, उसमें हमें तय करना चाहिए कि इतना किराया है महीने का, और ये किराए पर रहेगी दुकान या मकान इतने महीने, इतने साल पे तय कर लो। 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए तय कर लो। अब जब वो मुद्दत पूरी हो जाएगी तो किराएदार के जिम्मे उसको खाली करना होगा, हर हाल में खाली करना होगा। वो मुल्की कानून का सहारा लेकर कि भाई ये 12 साल से इस पर काबिज है, अब ये इसका मालिक है, वो काबिज नहीं होगा, वो मालिक नहीं होगा। अगर वो दुकान पर कब्जा करता है तो ये नाहक है, दूसरे का हक दबाना है। अगर वो उसको 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 4 लाख लेकर खाली करता है तो ये हक तलफी है, ये जुल्म है। ये बातें पिछले महीनों में आ चुकी हैं, 2 बयानों में आ चुकी हैं, मैं उसी की मिसाल आपको दे रहा हूं। तो इस तरह की ना हक तलफी की है, इस तरह की हक तलफी की है। बहनों को मीरास में हिस्सा नहीं दिया है, यह भी हक तलफी है। और किसी का कर्ज लेकर नहीं दिया है, यह भी हक तलफी है। किसी ने अमानत रखी थी, वो अदा नहीं की है, यह भी हक तलफी है। गरज इस तरह की ये 5-7 मिसालें जो आपके सामने आई हैं, और बहुत कुछ आप समझ गए होंगे, और ना भी इस वक्त समझे हो, ना भी इस वक्त याद आया हो, तो जब अमल क्या करो तो मसला पूछ कर क्या करो, और जब मसला मालूम हो जाए तो उसके मुताबिक अमल करो। अपनी मर्जी और अपने नफे के साथ मुताबिक अमल ना करो। इसी तरीके से प्यारे भाइयों, आज देखने में आ रहा है और कसरत से देखने में आ रहा है, क्या गीबतें, बुराइयां, दूसरों को जलील और रुस्वा करने के वास्ते, दूसरों की निगाह में बदनाम करने के वास्ते एक से एक बुराई, एक से एक तोहमत, एक से एक बड़ा इल्जाम लगाया जाता है। प्यारे भाइयों, गीबत किसको कहते हैं? किसी को रुस्वा करने के वास्ते उस पर उसकी बुराइयां करना, और तोहमत जिसको कहते हैं और इल्ज़ाम जिसको कहते हैं, ये भी हक तलफी है, ये भी नाइंसाफ़ी है, ये भी हक तलफी है। ये समझ लीजिए। जिस तरीके से किसी का लेकर न देना हक तलफी है, किसी की ज़मीन दबा लेना हक तलफी है, किसी का मकान दुकान दबा लेना हक तलफी है, इसी तरीके से किसी की गीबत करना ये भी हक तलफी है, और किसी को बेआबरू करना ये भी हक तलफी है, और किसी पर तोहमत लगाना ये भी हक तलफी है। बहरहाल ये चंद मिसालें मैंने आपको दी हैं, चंद मिसालें मैंने आपको दी हैं। किसी को मारना पीटना ये भी हक तलफी है।
तो बहरहाल अब होगा ये कि जब हिसाब का वक्त आवेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में ये लोग हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह के सामने सब लोग हाजिर होंगे और हर शख्स दावा करेगा, ए अल्लाह, इसने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया था और झूठा मुकदमा करने के इसने मेरा मकान दबा लिया था। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस सब का एक हिसाब है और इस सब का एक कानून है। लिहाजा उस मकान के मुताबिक, उस दुकान के मुताबिक, उस ज़मीन के मुताबिक इस पे से नेकियां लेकर उस दावेदार को दे दी जाएंगी। ये होगा। फिर दूसरा शख्स खड़ा होगा, अल्लाह, इसने मुझ पर खाम खाई का जहेज का मुकदमा करके मेरे पे से 10 लाख रुपए लिए थे। अल्लाह के यहाँ एक कानून है, अल्लाह का एक दस्तूर है। उस कानून और दस्तूर के मुताबिक, उस 10 लाख रुपए के मुताबिक उसकी नेकियां लेकर उसको दे दी जाएंगी। जी। फिर एक शख्स खड़ा होगा, वो भी अपना इसी तरह का कोई मामला पेश करेगा, फिर उसके दावे के मुताबिक नेकियां लेकर उसको दे दी जाएगी। जी। फिर कोई खड़ा होगा, अल्लाह, इसने मेरे ऊपर तोहमत लगाई थी, तो अल्लाह ताला के यहाँ इसका भी हिसाब है और अल्लाह के यहाँ इसका भी एक कानून है। उस हिसाब के मुताबिक और उस कानून के मुताबिक उसकी नेकियां लेकर उसको दे दी जाएंगी। गरज इसी तरीके से हक वाले आते रहेंगे, अपने अपने हक का मुतालबा करते रहेंगे और उनके हुकूक के मुताबिक नेकियां ले लेकर उसको, उनको हक वालों को दी जाती रहेंगी, हत्ता कि इसके पास कोई नेकी नहीं बचेगी, हत्ता कि इसके पास कोई नेकी नहीं बचेगी। ये अब फिर क्या होगा? अब होगा ये कि अगर इसके बाद भी कोई हकदार आएगा और अपने हक का दावा करेगा तो हकदार के गुनाह इसके सर डाल दिए जाएंगे। ये फिर भी अगर कोई हकदार बाकी रह जाएगा और दावा करेगा तो उसके हक के मुताबिक उसके गुनाह इसके जिम्मे डाल दिए जाएंगे। इस तरीके से ये अपने गुनाहों के साथ और दूसरों के गुनाहों के साथ जहन्नम में चला जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असल में मुफलिस इसको कहते हैं, असल में तंगदस्त इसको कहते हैं। ये मेरे भाई बाद में आए हैं, कुछ इन्होंने सुनी है बात, कुछ नहीं सुनी, मैं लौटाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुफलिस किसे कहते हैं, गरीब किसे कहते हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जिसको खाने में तंगी हो, पहनने में तंगी हो, मकान उसके पास ना हो, सवारी उसके पास ना हो, उसको तंगदस्त कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हकीकत में तंगदस्त वो है जिसके पास हर किस्म की नेकियां होंगी और उसके बावजूद उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी प्यारी माँओं बहनों, आखिरत को हमेशा सामने रखो, हिसाब को हमेशा सामने रखो, अल्लाह के सामने खड़े होने को हमेशा सामने रखो और फिर हर एक का हक अदा करो, वरना मामला ऐसा फंसेगा जिसका हमारे पास कोई हल नहीं। इसको कहते हैं गरीब, उसको कहते हैं तंगदस्त। मेरे दोस्तों, जुल्म और ज्यादती, जिसको नाइंसाफी भी कहेंगे, हक तलफी भी कहेंगे, उसका अंजाम, उसका नतीजा ये होगा। इस वास्ते हमेशा इंसाफ के साथ काम करो, हमेशा इंसाफ की बात करो। मैंने कई बार आपके सामने अर्ज किया, कई बार अर्ज किया और इंशाअल्लाह
जब तक आता रहूँगा आपके सामने बयान करता रहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला के बड़े बड़े अहकाम हैं। उनमें से मसलन नमाज पढ़ना, उनमें से मसलन रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये 4 तो मशहूर है ही। इसी तरीके से हलाल खाना, ये भी अल्लाह के बड़े बड़े हुक्मों में से एक हुक्म है। इसी तरीके से पाक दामन रहना, ये अल्लाह के बड़े बड़े अहकाम में से एक हुक्म है। और इसी तरीके से हमेशा हर एक के साथ, दोस्त दुश्मन के साथ इंसाफ करना, ये बड़े बड़े अहकाम में से एक हुक्म है। चलो, ये बात मैंने आपको बता दी, मैं इसको ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ। आपके सामने मैं 2 बात रखना चाहता हूँ, फिर मैं आगे चलूँगा। जी हाँ, मेरी प्यारी माएँ बहनें भी ज़रा ध्यान से सुने, और मेरे नौजवान भाई भी ध्यान से सुने। पहले किस्सा सुनाऊं, फिर बात आसान हो जाएगी। हमारे दादा पीर हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू के यहाँ 2 बीवियाँ थी जी, और एक निकाह करना जायज़ दुरुस्त, 2 निकाह करना भी जायज़ और दुरुस्त, 3 निकाह करना भी जायज़ और दुरुस्त, और 4 निकाह करना भी जायज़ और दुरुस्त। इसमें न बीवी को कोई एतराज़ होना चाहिए, न हुकूमत को कोई एतराज़ होना चाहिए, न औलाद को कोई एतराज़ होना चाहिए। ये अल्लाह ने मर्द को इजाज़त दी है। ये बात सुनकर आज हम लोग, ख़ास तौर से हमारी माएँ बहनें हैं, मुंह बना लेती हैं, माथे में बल पड़ जाते हैं। देखो, सही बात तो यह है, सही बात तो यह है कि जिसको इस हुक्म पर एतराज़ है उसको कुरान पर एतराज़ है, जिसको इस हुक्म पर एतराज़ है उसको अल्लाह पर एतराज़ है। ये बात तो कुरान पाक में साफ साफ बयान की गई है, साफ साफ बयान की गई। चलो, इसके बारे में बाद में बात होगी, अब बात चल रही है इंसाफ की। तो मैं ये अर्ज कर दूं कि 1 से ज़्यादा बीवी रखना, मसलन 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना जायज़ तो है, लेकिन उसके वास्ते शर्त यह है कि सब में इंसाफ करें, सब में बराबरी करें। 2 हो 2 में बराबरी करें, 3 हो 3 में बराबरी करें, और 4 हो 4 में बराबरी करें। बराबरी करना ज़रूरी है, हर एक को उसका हक देना ज़रूरी है। ये हदीस पाक में आता है कि जो शख्स 2 बीवी रखता है मसलन, और उसका एक की तरफ झुकाव ज़्यादा है, उसको अच्छा खिलाता है, अच्छा पहनाता है, और गोल गप्पे भी खिलाता रहता है, पैसे भी उसको ज़्यादा देता है, दूसरी का ध्यान नहीं रखता, उसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं करता, तो क़यामत के दिन वो इस हाल में सारी मखलूक के सामने मौजूद होगा कि उसका आधा धड़ मरा हुआ होगा। मैंने बिल्कुल थारी बोली में कह दिया, तुम खुद समझिए होंगे। आधा धड़ उसका मरा हुआ होगा, उसका एक हाथ एक पांव मरा हुआ होगा, बेजान होगा। और उसको देखकर सारे महशर वाले सारे इंसान समझ लेंगे कि देखो, ये अपनी बीवियों के दरमियान नाइंसाफी करने का मुर्तकिब है। कैसी रुसवाई होगी भाई, कैसी रुसवाई होगी। बहरहाल तो देखो, इंसाफ की शर्त है, इंसाफ की शर्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 बीवियां थी। उन बीवियों में आप कितना इंसाफ करते थे? कितना इंसाफ करते थे? जितना मुमकिन है इतना इंसाफ करते थे। अलबत्ता
सब बीवियों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी, और वो थी उनकी खूबियों की वजह से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, अल्लाहुम्मा हादा क़स्मी फ़ीमा अमलिक फला तुआख़िज़नी फ़ीमा ला अमलिक। अल्लाह ये मेरी बराबरी है जहाँ तक मुझे इख्तियार है, और जिसमें मुझे इख्तियार नहीं है अल्लाह आप उसमें मेरी पकड़ ना करना। देखो दोस्तों, अहकाम की जब तफसील बयान की जाती है तो बात समझ लेते हैं, बात गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा तफसील नहीं बयान की जाती। अमल के वक्त पूछ लेना चाहिए, अमल के वक्त किताबों में देख लेना चाहिए। बात चल रही है इंसाफ की, तो देखो हमारे दादा पीर हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानी नव्वरल्लाह मरक़दहू की यहाँ 2 बीवियाँ थी। आप कितनी बराबरी क्या करते थे उनके दरमियान, कितना इंसाफ क्या करते थे। दोनों के लिए अलग अलग मकान एक जैसा, और दोनों को खर्च बराबर देना, ये, और अपने कपड़े खुद धुलवाना और बीवियों से नहीं, और अपने कपड़े अपने कमरे में रखना, अपने पास रखना, न इसके पास न इसके पास। क्यों? जब आपसे पूछा गया क्यों, कि अगर मैं अपने कपड़े इसके पास रख दूंगा तो वो यूं सोचेगी कि इससे ज़्यादा ताल्लुक़ है, और अगर इसके पास रख दूंगा तो ये सोचेगी कि इससे ज़्यादा ताल्लुक़ है। और जाहिर बात है कि ये सोच ही फिर लड़ाई झगड़े का सबब बनेगी, न खुद जीवेगी न जीने देगी। इसलिए मैं कपड़े अपने पास रखता हूं। देखो दोस्तों, इंसाफ। और आगे अल्लाह वाले अल्लाह का काम करते रहते हैं, दीन का काम करते रहते हैं, और अक्सर व बेशतर अल्लाह तबारक व तआला इनको रोजी रोटी कमाने से बेफिक्र कर देता है, अपना आप भेजता रहता है, अपना आप भेजता रहता है। तो जो कहीं से कुछ आता था उसको दोनों के पास बराबर भेजते थे, बराबर। ये एक आदमी 2 तरबूज लेकर आया, 2 तरबूज। ये तो लाता रहता होगा वो। हजरत ने पूछा कि भाई 2 क्यों लाए, 2 तरबूज क्यों लाए? कहेगा तेरे 2 बहू हैं कि नहीं, दोनों का एक लाया हूं। नहीं, अच्छा, वो बहुत समझदारी का काम क्या भाई जी। हाँ, हजरत का एक मुलाजिम था, मुलाजिम अपने ज़ाती कामों के वास्ते नौकर रख रखा था, शागिर्दों से मुरीदों से काम नहीं लेते थे। न्याज तराजू ला उठा के वो जो तरबूज लाया था कहने लगा, इब क्या करेगा? लगा मैं इसे तोल लूंगा दोनों को और दोनों के पास बराबर भेज दूंगा। फिर क्या है, मैं तुझे जानू हूं इसी वास्ते दोनों तोल के लाया, चाहे तोल के देख ले दोनों बराबर हैं। वो जो लफ्ज़ कहा ना उसने कि मैं तुझे जानू हूं, इससे क्या समझे आप? इससे हम और आप ये समझे कि वो उन दोनों के साथ इतनी बराबरी करते थे, इतना इंसाफ करते थे कि आपका इंसाफ करना, आपका बराबरी करना मालूम था सबको। तो ठीक, जब तू कह रहा कि दोनों बराबर है तो तोलने की जरूरत नहीं, तो न्याज छुरी लगा।
फिर वो बोला कि अब क्या करेगा, नहीं ना काटूंगा, आधा इसमें से और आधा इसमें से एक के पास भेजूंगा और आधा इसमें से वो दूसरी के पास भेज दूंगा। क्या पता एक कच्चा हो एक पक्का हो, और क्या पता एक मीठा हो और एक फीका हो, दोनों के पास दोनों तरह का चला जाएगा, कच्चा पक्का मीठा फीका जो भी कुछ होगा दोनों के पास बराबर जाएगा। देखा भाई, मेरे दोस्तों, पहले तो ये समझ लो आप, जिनको आखिरत की फिक्र है, जिनको हिसाब की फिक्र है, उनका अमल कैसा है, इनका अमल कैसा है। हिसाब की फिक्र, अल्लाह के सामने खड़ी होने की फिक्र ही ऐसा करा सकती है। इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा और अपने आप को गुनाहों से रोका, ख्वाहिशात से रोका, जन्नत उसका ठिकाना है। इसीलिए मेरे भाई ये इंसाफ है। तो इंसाफ की बात भी आपकी समझ में आई, और ये भी बात समझ में आई कि 2 बीवियां रखना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, एक शख्स ने हजरत अक़दस, हजरत हकीमुल उम्मत, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थामी नवरल्लाह मरकज़हू से कहा, हजरत आपने तो 2 बीवियां रखने का रास्ता खोल दिया, 2 निकाह करके 2 बीवियां रखने का रास्ता खोल दिया। हजरत ने फरमाया मैंने खोल नहीं दिया, मैंने बंद कर दिया। इसलिए कि जो शख्स मेरी हिर्स करेगा, मेरी रीस करेगा 2 बीवियां रखने की, तो वो ये भी तो देखेगा कि मैंने उनके दरमियान बराबरी किस तरह से की है। इस तरह समझ लीजिएगा आप कि शरीयत ने जो 4 निकाह करने की इजाज़त दी है, वो इस शर्त के साथ की है कि आदमी सबका हक अदा कर सके, सबके साथ बराबरी कर सके। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत सारी बात आपको इससे समझ में आ गई होगी। इंसाफ की बात कर रहा हूं मैं, इंसाफ की बात। एक बात और सुनिएगा, जिसमें हम में से बहुत सारे लोग मुब्तला हैं, हम में से बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। अब जब आप किस्सा सुनेंगे तो खुद पता चल जाएगा। एक सहाबी ने निकाह किया और इस पहले भी उनका निकाह था, उससे भी औलाद थी। ये जो दूसरा निकाह किया, इससे भी औलाद हुई, इससे एक लड़का पैदा हुआ। तो जो मौजूदा बीवी थी, इसने फरमाइश की कि आपके पास जो ये गुलाम है, ये मेरे इस बेटे को दे दो। गुलाम तो है, हदीस में तो गुलाम ही की बात है। गुलाम ने समझ में आया हो तो आप मिसाल के तौर पर कह लो ये घोड़ा आप उसको दे दो। उस शख्स ने कहा कि ठीक है, मैंने ये गुलाम इसको दे दिया। जब उसने दे दिया गुलाम, तो बेटा मालिक हो गया कि बाप अपनी जिंदगी में जिसको चाहे दे सकता है। लेकिन मसला यह है कि अगर खुदा न खास्ता कल कोई मामला पेश आता है और दूसरे भाई बहन दावा करते हैं कि ये गुलाम तो मेरे बाप का है, इसमें तो हमारा भी हिस्सा है, तो फिर फैसला किस तरह होगा? तो उस औरत ने कहा
कि आप इस पर गवाह भी बना दीजिए कि मैंने ये गुलाम अपने इस बेटे को दे दिया। जब गवाह होंगे तो इसके मुताबिक फैसला हो जाएगा, और दूसरे वारिस या तो इसमें दावा ही नहीं करेंगे, और दावा करेंगे तो उनका दावा रद्द कर दिया जाएगा। ये चलिए, आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। मेरे भाई और दोस्तों, सारे काम, सारे मामला लिख कर किया करो, दस्तावेज बनाया करो। जी, उस पर गवाह भी बनाया करो। बल्कि आजकल जो तरीका चल गया है कि स्टाम्प बनवाया करो, छोटे छोटे मामलात का भी, ताकि कल न तुम खुद बेईमान बनो, न दूसरा तुम्हें खुद बेईमान कहे, न तुम्हें दूसरा बेईमान कहे, और फैसला करना भी आसान हो जाए, याद भी रहे। ये कुरान पाक का हुक्म है, ये कुरान पाक का हुक्म है। जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। लिख लिया करो। फक्तुबू का मतलब है लिख लिया करो। आगे चलकर इसी आयत शरीफा में गवाही का भी जिक्र है। चलो खैर, उन सहाबी ने कहा कि बताओ किसको गवाह बनाऊं, मैंने तो दे दिया, मैं गवाह बनाने को तैयार हूं, बताओ किसको गवाह बनाऊं। ऐसा मालूम होता है कि वो औरत कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसने कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना दो। हाँ ठीक है। तो वो शख्स, वो सहाबी अब उस गुलाम को लेकर और उस अपने बेटे को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने अपना ये गुलाम अपने इस बेटे को दे दिया। भाई बात समझ में आ रही? अब जवाब सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे और भी कोई बेटा है? उन्होंने अर्ज किया कि हाँ अल्लाह के रसूल, और भी कई बेटे हैं मेरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने अपने सब बेटे को एक एक गुलाम दिया है? कहा जी नहीं, सबको तो मैंने दिया नहीं, बस मैंने इसको दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जुल्म और ज्यादती पर गवाह नहीं बनता, मैं जुल्म और ज्यादती पर गवाह नहीं बनता। मेरे दोस्तों, सही बात, बिल्कुल सही बात तो यह है कि अपनी औलाद में लड़के हो या लड़कियां, बराबरी करो, बराबरी करो, इंसाफ करो, बराबरी करो। ये हदीस पाक हमें यही बताती है। जिससे ज्यादा प्यार हो गया है, उसको सब कुछ बख्श दिया, और जिससे नाराजगी हो गई उसका सब कुछ छीन लिया। ये नाइंसाफी है, कल दामन पकड़ा जाएगा। जी हाँ, एक हदीस पाक में आया है कि जो शख्स अपने किसी वारिस को, वारिस का मतलब तो सभी समझते होंगे, अपने किसी वारिस को अपनी मीरास से महरूम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत से महरूम कर देगा। हमारे यहाँ है कुछ रवाज, सबको क्या बयान किया जावे, बस एक बात कि बेटे तो हैं 3-4, लेकिन माँ बाप हैं बस छोटे के। यही है ना भाई? हाँ, बड़ों को तो जो कुछ दे दिला के अलग कर दिया, अब सब कुछ छोटे का। बल्कि जब जिक्र आता है कि जी इस दुकान को बांट दो, अब बस ये तो छोटे की,
और ये 4 बीघे जमीन और रह रही, अभी बस ये तो छोटे की। मेरे भाइयों, ये भी नाइंसाफी है, ये भी नाइंसाफी है। ये मिसालें मैंने आपको आपके इल्म में इजाफा करने के वास्ते, आपको बेदार करने के वास्ते और वक्त से पहले समझाने के वास्ते ये मिसालें मैंने आपके सामने पेश की हैं। और अब मैं अपनी ये बात ख़त्म करता हूँ मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, अपनी बातें मैं ख़त्म करता हूँ और आपको मैं ये कहता हूँ कि कुरान पाक के बड़े बड़े हुक्मों में से एक हुक्म है सबके साथ इंसाफ करना, दोस्तों के साथ इंसाफ करना, दुश्मनों के साथ इंसाफ करना, अपनों के साथ इंसाफ करना, परायों के साथ इंसाफ करना। और नाइंसाफी और जुल्म और हक तलफी ये शरीयत की निगाह में बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। ये ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा जी। एक हदीस पाक में आता है कि मैदान हश्र में 3 तरह की अदालतें होंगी, 3 तरह की अदालतें होंगी। हदीस पाक में भी है और मैंने ये बात अपने शेख हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी नव्वर अल्लाह मरकज़हू से बार बार सुनी है, बहुत मरतबा सुनी है, कई बार। 3 अदालतें होंगी। एक अदालत ऐसी होगी जिसमें ईमान और कुफ्र का फैसला होगा, कौन मोमिन है कौन काफिर है। यहां कोई रू रियायत नहीं होगी, यहां कोई रियायत नहीं होगी। काफिर हरगिज नहीं बख्शा जाएगा और मुशरिक हरगिज नहीं बख्शा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी, कोई रहम नहीं होगा इन पर। और दूसरी अदालत होगी जिसमें बंदों के हक का फैसला किया गया। हुकूकुल इबाद आप खूब कसरत से सुनते रहते हैं। बंदों के हक का फैसला, जुल्म का फैसला होगा, हक तलफी का फैसला होगा। यहां भी माफी नहीं होगी। अगर हक वाला ही माफ कर दे तो माफ हो जाएगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। और वहां के जो हालात हमने सुने हैं, हदीस पाक में जो हमने सुना है कि वहां हर बंदा इतना मोहताज होगा, इतना मोहताज होगा कि एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा किसी को। जी हाँ, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। इस आयत शरीफा में ही बयान, तो कौन माफ करेगा? ये है वो हुकूकुल इबाद। और तीसरी अदालत होगी जहां अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक का फैसला होगा, नमाजों का, रोजे का, ज़कात का, हज का वगैरह। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला खूब मग़फ़िरत करेंगे, खूब दरगुजर करेंगे, खूब माफ़ करेंगे। तो देखो भाइयों, इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। दुनिया के अंदर जो जुल्म किया है, दुनिया के अंदर जो हक तलफी की है, ये उसके लिए क़यामत के मैदान में अंधेरा साबित होगा, अंधेरा साबित होगा। बात को मैं अपनी यही कहता हूँ। चलो चलते चलते मुझे एक बात याद आ गई और यूँ आती रहती है। हाँ, और वो भी बड़ी ज़रूरत की है, वो भी बड़ी ज़रूरत की है। हाँ, और मैं कोई ऐसी नई बात नहीं बता रहा आपको, आप तो बहुत सारी बातें मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो बहू आई, हाँ, वो क्या चाहती है? सास ससुर से बिल्कुल अलग जी।
देवर जेठ से बिल्कुल अलग, ननन से बिल्कुल अलग, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बस मेरा तो ये है, मैं तो इसके साथ भी आई गई, बस मेरा तो ये है। ये भी गलत। चलो इसको तो हम किसी हद तक मान भी लें, लेकिन ये जो बेटा पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ा लिखा कर क्या क्या दुख उठाकर इसको जवान किया है और आज इसकी शादी की है, तो ये चाहती है कि इसका ताल्लुक इसके माँ बाप से भी न रहे, बहन भाइयों से भी न रहे। यह हक तलफी नहीं, ये जुल्म नहीं, ये जुल्म है, यह हक तलफी है, यह हक तलफी है। हाँ, उधर दूसरी बात, हाँ वो तेरे घर सब ठीक ठाक भी, कि जी बस नहीं ठीक ठाक नहीं, वो मेरी भाभी ऐसी आ गई है कि भाई को किसी का नहीं छोड़ा उसने। अगर इसकी भाभी ने ऐसा ही किया वो तो जुल्म ज्यादती, वो तो गलत, और ये यहां ऐसा ही कर रही है, ये ठीक बिल्कुल। हाँ, ये सब नाइंसाफियां हैं मेरे भाइयों, ये जुल्म है मेरे भाइयों, ये जुल्म है। क्या होना चाहिए? हाँ, मेरी माँ बहनें भी सुने, मेरे नौजवान भाई भी सुने, बीवी का जो हक है वो अदा करो, माँ बाप का जो हक है वो अदा करो। बीवी की वजह से माँ बाप की हक तलफी ना करो, माँ बाप की वजह से बीवी की हक तलफी ना करो, बीवी की वजह से बहन भाइयों की हक तलफी ना करो, बहन भाइयों की वजह से बीवी की हक तलफी ना करो। जिसका जो हक है अदा करो। अब आप समझ गए होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हुक्म दिया है इंसाफ का, तो उस पर अगर हम अमल करें तो कहां कहां तक हमारा निजाम ठीक हो जाए। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं आपको कि तकरीबन हर खुतबे में, हर जुमे के दिन हर खुतबे में इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। आगे क्या है खुतबे में? नहीं, खैर आगे भी है थोड़ा सा खुतबा, वो इस वक्त ज़हन में नहीं आया, हमें हर खुतबे में सुनते हो। तो ये हर खुतबे में, तकरीबन हर जुमे में, हर खुतबे में क्यों आता है? इसलिए कि इसमें बहुत बड़े अहकाम दिए गए हैं। बहन भाइयों, बस बात होगी, अब आगे चलते हैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। वल इहसान, इहसान के दो मतलब हैं, मैं एक मतलब बयान करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, सब किसी के साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो, अच्छा सलूक करो। सब किसी के साथ, हर किसी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बेहतरीन तालीम देते हैं, बेहतरीन हुक्म अपना सुनाते हैं। देखो, जो बात चल रही है वो बराबरी की, इंसाफ की। क्या मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे साथ बुरा सलूक करें? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहूंगा। आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कोई बुरा सलूक करे। आप भी यही चाहेंगे कि मेरे साथ अच्छा सलूक करे। तो आप क्यों दूसरों के साथ बुरा सलूक करना चाहते हैं? आप क्यों दूसरों के साथ बुरा सलूक करते हैं? तो सबके साथ अच्छा सलूक करो, सबके साथ हुस्न सलूक करो। अच्छा सलूक और हुस्न सलूक आप खूब जानते हैं। मिसाल के तौर पर
आपके यहाँ मेहमान आता है, उसके साथ हुस्न सलूक क्या है? उसके साथ हुस्न सलूक वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। मुलाकात के वक्त खंदा पेशानी से पेश आओ, खंदा पेशानी हंसमुख चेहरे के साथ पेश आओ। उस वक्त आपका चेहरा, आपकी बात ये बता रही हो कि आप इसके आने से खुश हुए हैं, आप इससे मिलकर खुश हुए हैं, आप इससे मुलाकात करके खुश हुए हैं। इसका नाम है हुस्न सलूक। मेहमान की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। फिर अपनी हैसियत के मुताबिक आप उसको अच्छा खिलावेंगे, अपनी हैसियत के मुताबिक आप उसको उसके आराम का सब इंतजाम करेंगे। इसको कहते हैं हुस्न सलूक। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक तालीम दे के गए, एक एक तालीम दे गए। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान का इकराम करे, वो अपने मेहमान के साथ हुस्न सलूक करे। ये है वो बेहतरीन तालीम। हुस्न सलूक में ये बात तो आई गई, और यहां तक भी लिखा है उलमाए किराम ने इकराम का मतलब समझा और हमको खोल खोल कर समझाया कि अगर मेहमान 3 दिन से ज़्यादा ठहरता है तो 3 दिन तक उसके लिए अच्छे खाने पीने का इंतज़ाम करो, और अगर 3 दिन से भी ज़्यादा ठहरता है तो फिर जैसा आप खुद खाते हैं ऐसा ही उसको खिलाओ। अब 3 दिन तक उसके लिए अच्छे खाने पीने का इंतज़ाम करना ये इकराम में दाखिल है, ये हुस्न सलूक में दाखिल है, ये हुस्न सलूक में दाखिल है। इसी तरीके से देखो दोस्तों, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, जो मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, हमारे अंदर ये बड़ी कमियां आ गई हैं। आपका जो भी मेहमान हो उसको कम अज कम घर की औरतें दरवाजे तक रुखसत करने जाया करें, कम से कम घर के दरवाजे तक रुखसत करने जाया करें, और मर्द जहां तक मुमकिन हो मसलन अड्डे तक उसको रुखसत करने जाया करें। ये उसके इकराम में दाखिल है, ये उसके हुस्न सलूक में दाखिल है, ये उसके इकराम में दाखिल है जी। और जो आने वाला मेहमान है मालदार दोहदेदार, सिर्फ उसी की बात नहीं, हदीस पाक में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जब आपकी बेटी आती थी तो आप उसको दरवाजे तक रुखसत करके आते थे। जब घर में दामाद आए, जब आपकी बेटी अपनी ससुराल जाने लगे तो भी उसको रुखसत क्या करो, और कम से कम घर की औरतें दरवाजे तक जावे, और घर के मर्द अगर उससे आगे जा सकते हैं, जरूरत महसूस समझे तो उससे आगे भी पहुंचे। देखो दोस्तों, ये बता दी है हुस्न सलूक, ये है हुस्न सलूक। और यहां तक भी लिखा है उलमाए किराम ने कि मिसाल के तौर पर घर में किसी ने कोई गलती कर दी, औलाद ने गलती कर दी, नौकर ने गलती कर दी, बीवी ने गलती कर दी, तो मेहमान के सामने उनको डांटो टपटो मत। मेहमान के सामने अपनी औलाद को भी ना डांटो, मेहमान के सामने अपने नौकर को भी ना डांटो, बीवी को भी ना डांटो। हाँ, मेहमान के सामने किसी को डांटो टपटो मत, इससे भी मेहमान को तकलीफ होती है। वो कभी यूं समझने लगता है, ये महसूस करने लगता है कि इसने मुझे बोझ समझ लिया है और मैं उसका बहाना करके ये गुस्सा कर रहा। देखो मेरे दोस्तों,
ये मिसाल के तौर पर आपको समझाया जाता है। इसको कहते हैं हुस्न सलूक। और मैं आपको बता दूं, एक किताब है हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नंबर मरकज़ो की, उसका नाम है हुकूकुल इस्लाम। इसका मतलब यह है कि इस्लाम में किसका क्या हक है और इस्लाम में किसको क्या हक दिया गया है। वो पढ़ो तो आपको ये बातें सब मालूम हो जाएंगी। मैं अपनी इस बात को ख़त्म करके एक बात और की तरफ फिर दोबारा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपको, बल्कि दो बातों की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जी। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको अपने मेहमान का इकराम करना चाहिए। देखो, मेहमान के इकराम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ताकीद के साथ हुक्म दिया, कितनी ताकीद के साथ हुक्म दिया। मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं हुस्न सलूक। ये मैंने आपके सामने एक मिसाल दी है, हुस्न सलूक। इसी तरीके से हुस्न सलूक की बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। मैं पहले इसी को एक बात इसमें जो रह गई थी उसको पूरी करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेहमान का इकराम करना है, हंसमुख चेहरे के साथ उससे मुलाकात करनी है और खुशी खुशी उससे मुलाकात करनी, खुशी खुशी उसको रुखसत करना और कम से कम 3 दिन तक उसको अच्छा खिलाना पिलाना, ये सब है। लेकिन याद रखियो मेरे भाइयों, फजूल खर्ची मत करना, फजूल खर्ची मत करना। हाँ, कोई मुझे नाश्ता करवावे तो करूँ ही हूँ, लेकिन मैं सही माने में आजकल के नाश्ते से बहुत ही चिढ़ूँ। देखो, सीधी बता रहा मैं तो बात। खाने पे क्या रुपए खर्च होंगे, 200 300 400, और नाश्ते पे 1000 रुपये। इस फजूल खर्ची में नहीं पड़ना चाहिए। ये फजूल खर्ची जायज़ नहीं है। मेहमान के इकराम के बावजूद ये फजूल खर्ची जायज़ नहीं है। फजूल खर्ची कहीं भी नहीं करनी, मेहमान के इकराम में भी फजूल खर्ची नहीं करनी। फजूल खर्ची से कुरान पाक में मना किया गया है, हदीस पाक में मना किया गया है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर तफसील से इसको बताऊंगा आपको। ये फजूल खर्ची नहीं है, फजूल खर्ची तो है ही। दरअसल ये दिल का एक रोग है। दिल का एक नहीं, कई रोग हैं, कई बीमारियां हैं। ये शख्स मुतकब्बिर है। ये यूं चाहता है कि मैं ऐसा जोरदार नाश्ता कराऊं कि सब जगह मेरी तारीफ हो, सब जगह मेरी तारीफ हो। नहीं, यही जज्बा नहीं होता है आदमी के अंदर। ये जज्बा होता है मेरी तारीफ हो। ये शख्स अपना सौकारा दिखाता है, अपनी मालदारी दिखाता है। ये भी तकब्बुर की बात है, रियाकारी और तकब्बुर है ये। और इस शख्स में एक बीमारी और पावेगी आपको। जब ये कहीं मेहमानी करके वापस आवेगा ना, फिर कीड़े निकाल लेगा उनकी मेहमानी में। अरे यार, हम तो मेहमान के सामने अपना दिल निकाल के रख दे, उसके हमारी कोई वैल्यू ही नहीं। 2.5 नमक के चावल पका के खिला दिए, 2.5 दाल चावल खिला दिया, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है उसके दिल में, उसके यहाँ। फिर ये बीमारी आएगी उसके। एक नहीं, कई बीमारी, कई रोग हैं। इसलिए मेरे भाई और प्यारी बहनों, फजूल खर्ची नहीं करनी है। मेहमान का इकराम करना है, उसको अच्छा खिलाना है, लेकिन फजूल खर्ची नहीं करनी है। फजूल खर्ची की बात मैंने आपको समझा दी और बतला दी। बात चल रही है हुस्न सलूक की, हुस्न सलूक की। और इस सिलसिले में मैं आपको
एक हदीस पाक सुनाओ। और हदीस पाक बात ये बताऊं कि जब हमारे मुस्लिम मुआशरे में दीन की बातों पर अमल करने का एहतमाम था तो आज तक इस तरह होता था। आज तक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हदीस शरीफ में ये आया है कि किसी के वास्ते बेहतरीन सलूक ये है कि किसी को अपनी दूध देती बकरी दे दो। बकरी की मिसाल है, भैंस दे दो, गाय दे दो, दूध देती बकरी दे दो कि वो उसको घास करे और दूध पी ले और फिर जब उसका दूध खत्म हो जाए तो तुम्हारी बकरी वापस कर दे, तुम्हारी भैंस वापस कर दे। ये इसके साथ एक अच्छा सलूक है, ना तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ ना उसका कुछ। जब कई भैंसें रहती थी, जब कई बकरी कई गाय रहती थी, जब तो इस तरह का करना कोई भारी मामला नहीं था। हाँ, तो दूसरों के साथ इस तरीके का हुस्न सलूक कर, ये है हुस्न सलूक जी। मिसाल के तौर पर आपने महसूस किया और महसूस करके, अजी मौलवी साहब, यार मौलवी साहब की बात तो छोड़ दो, चलो, अरे भाई मैं गया था, मुझे वहाँ से अमरूद बहुत अच्छे लगे, मैं 5 किलो ले आया था, अरे मैं 2 किलो तेरे बच्चे भी खा लेंगे, ये तेरे बच्चे भी खा लेंगे। अरे भाई मेरे चावल कुट गए हैं, पता नहीं तुम्हारे कब कुटे कब आवेंगे, लो सर्दी आ गई, ये बच्चे खिचड़ी खा लेंगे। मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं हुस्न सलूक, इसको कहते हैं हुस्न सलूक। वैसे अगली बात जो मैं बता रहा वो तो सोच समझ के करियो, लेकिन बहरहाल एक मिसाल है। मेरे पास रखे 1 लाख 2 लाख रुपए फालतू, मुझे कुछ करना नहीं है, लो भाई तुम कुछ धंधा कर लो, बस जब मुझे जरूरत हो गया मुझे दे दियो। अब उसको दे दे, वो काम कर रहा, जरूरत पड़ी बता दिया, उसने वापस कर दिया। ये है हुस्न सलूक। और मैंने आपको पहले क्यों आगाह किया? अब मामला आजकल गड़बड़ है, आजकल मामला गड़बड़ है। हाँ, इस वास्ते पहले आगाह किया कि भाई ये काम करोगे तो सोच समझ के करियो, दिल गुर्दा बड़ा करके करियो, तो नहीं तो करियो ना। प्यारे भाइयों, ये मैं हुस्न सलूक की बात कर रहा हूं, अच्छा सलूक। इसी तरीके से हुस्न सलूक में एक बात ये भी दाखिल है, हुस्न सलूक में एक बात ये भी दाखिल है, जब किसी से बात करो तो नरमी से बात करो, ये हुस्न सलूक में दाखिल है। दूसरा गुस्सा भी हो रहा है तो आप नरमी से बात करो, आप उसके गुस्से रहो, ये भी हुस्न सलूक में दाखिल है। बहरहाल प्यारे भाइयों, ये मैंने चंद मिसालें दी हैं, चंद मिसालें दी हैं। हुस्न सलूक की बहुत सारी सूरतें हैं। हाँ, तो बहरहाल हमें हुस्न सलूक का हुक्म है, हुस्न सलूक का हुक्म है। चलिए, सबसे ज्यादा हुस्न सलूक की हकदार हमारी बीवी है। सबसे ज्यादा हुस्न सलूक की हकदार हमारी बीवी है। हाँ, वो अपना घर अपना खानदान छोड़कर हमारी हो गई है, हमारी हो गई है, और वो हमारे घर पर रहती है, हमारे साथ रहती है, हमारे सैकड़ों काम बनाती है, सैकड़ों काम करती है। उसके साथ हुस्न सलूक, हाँ, उसके साथ हुस्न सलूक क्या है? देखो, उसका मिजाज, उसकी उम्र, उसका शौक देखकर, जो जायज़ शौक है, जायज़ की बात कर रहा हूं मैं, वो पूरा कर दिया करो। ये हुस्न सलूक है, ये हुस्न सलूक है।
बल्कि अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भरे। मेरे शेख हमें बहुत बातें बता कर गए हैं, जो बातें हमें किताबों में पढ़ने को भी नहीं मिलती, वो बता कर गए हैं। यूँ फरमाया करते थे कि जो उसके ज़रूरी खिराजात हैं उनके अलावा भी कुछ पैसा उसको दे दिया करो, ताकि वो अपनी मर्जी से उसको खर्च कर ले। कुछ उसको खाना पीने की जी चाहे वो अपने भाई भतीजे को किसी को देने को जी चाहे उसको दे दे। बहरहाल कुछ ना कुछ उसको कुछ दाद दे दिया करो। मेरे दोस्तों, ये है हुस्न सलूक। और एक हुस्न सलूक इससे भी पहले है। हाँ, देखो सीधी बात है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं, लड़ाई तो सबकी हो। कोई हाथ ठाइयो अच्छा भाई कि मेरी नहीं होती, लड़ाई तो सबकी हो। लेकिन क्या करना, मेरी प्यारी माँ बहनें भी सुने और मेरे भाई भी सुने, इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया करो, इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया करो। और खत्म करने की सूरत यह है कि भाई बोल चाल उठना बैठना शुरू कर दिया करो। गलती मेरी या उसकी वो तो अलग बात है, उसे तो छोड़ो, यहां कोई अदालत कायम नहीं हो रही है। ये है हुस्न सलूक, सबके हुस्न सलूक। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का खास तौर से हुक्म दिया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याह, आगे क्या है, व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आगे भी तफसील है, उसको मैं बाद में बयान करूंगा। माँ बाप के साथ मेरे दोस्तों सबसे बेहतर और सबसे अच्छा सलूक यह है कि जब बाप का गोड्डा थक जावे, उसका मतलब तो सभी समझ लो भाई। हाँ, ये तो गांव की बोली है। जब बाप का गोड्डा थक जावे तो अब उसके आराम और राहत का इंतजाम करो, उसके आराम और राहत का। उसका गोड्डा तुम्हारे पालने में ही थका, उसका गोड्डा थारे वास्ते ही धरती बचाने में थका, उसका गोड्डा थारे वास्ते मकान बनाने में थका। हाँ, सरकारी मुलाजिम जब रिटायर हो जाता है तो सरकार उसको फिर भी पेंशन देती है, और जिसका गोड्डा थारे लिए थका, अब तुम उसे घूर घूर के देखो, अब बात बात में तुम उसे डांटो धमकाओ, न उसके कपड़े की खबर, न लगते की खबर, न दवा की खबर, न कहीं की खबर। नहीं नहीं नहीं, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। अब हुस्न सलूक यही है कि उनके लिए आराम और राहत का इंतजाम करो। सर्दी गर्मी के हिसाब से उनका कपड़े का खुद ध्यान रखो, कपड़ों की सफाई धुलाई का खुद ख्याल रखो, उनकी दवाई का खुद ख्याल रखो। और वही बात जो मैं पहले बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, बुढ़ापे में दिमाग सठिया जावे, वाकई सीधी बात है, गुस्सा लगे कमजोरी में, तो उसको बर्दाश्त करो। यह है हुस्न सलूक। बस मैं समझता हूँ कि वक्त हो गया, 7 बजे। हाँ, वक्त हो गया है, क्योंकि एहतमाम यही है कि वक्त पर जमात हो जाया करे। इसलिए प्यारे भाइयों, मैं अपनी बात का हासिल खुलासा फिर बयान करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून में 3 कामों का हुक्म दिया है और 3 कामों से मना किया है। उसमें से मैंने किसी कदर 2 बातों को तफसील से बयान किया है, इंसाफ को और दूसरों के साथ हुस्न सलूक को, दूसरे हुस्न सलूक को।
एक बात और याद आई, हदीस पाक की बात है, जब किसी को तोल कर कुछ दिया करो तो थोड़ा सा झुकता तोल कर दिया करो, ये हुस्न सलूक है। जब किसी से अपने हक का मुतालबा किया करो तो नरमी से किया करो, नरमी से किया करो, ये हुस्न सलूक है। और अगर उसकी तरफ से कोई ढील हो, ताखीर हो, चाहे मजबूरी में हो चाहे वैसे ही हो, तो जहां तक हो सके बर्दाश्त किया करो, ये हुस्न सलूक है। ये सब अहादीस में हमें हुक्म दिए गए हैं मेरे दोस्तों, मुस्तकिल तौर पर भी हमें ये हुक्म दिए गए। फिर समझो, जब हम सबके साथ इंसाफ करें, हर एक का हक अदा करें, हर एक के साथ हुस्न सलूक करें, तो कितनी चैन सुकून की जिंदगी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने से, दीन पर अमल करने से ये दुनिया की ज़िंदगी भी मज़ेदार ज़िंदगी गुजरती है और आखिरत की तो होगी मज़ेदार। बस अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, तू सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं। तेरे ख़जाने कभी ख़त्म या कम होने वाले नहीं हैं। तो अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर बख्श दे तो भी तेरे ख़जानों में कोई कमी ना आए, तो भी तेरे ख़जानों में कोई कमी ना आए। अल्लाह, तू बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। अल्लाह, तू यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। ए अल्लाह, तू यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिक़ाक़ अता फरमाता है, बग़ैर मांगे अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है, और मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता, मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता। ए अल्लाह, तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमाता है, बार बार माफ़ फरमाता है, माफ़ करने को पसंद करता है, सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। ए अल्लाह, हम तेरी इन्हीं अच्छी सिफात के वास्ते से तुझसे मांगते हैं, हम सबको ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा। ए अल्लाह, ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा। ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ईमानी सिफात हमारे अंदर पैदा फरमा, अपने वादों का यकीन हमारे अंदर पैदा फरमा, अपनी सिफात की पहचान अता फरमा, अपनी सिफात का यकीन अता फरमा, अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा, अपना खौफ अता फरमा। ए अल्लाह, इतना खौफ पैदा फरमा दे जो हर गुनाह से रोक दे, तेरी हर नाफरमानी से रोक दे। ए अल्लाह, अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको हिदायत अता फरमा, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, ख़ास तौर से तेरे बंदे अपना अपना काम छोड़कर, अपना अपना आराम छोड़कर, अल्लाह चल कर यहाँ आए हैं, तेरे दीन की बात सुनने आए हैं, तेरी बात सुनने आए हैं।
अल्लाह इन सबको हम सबको हिदायत अता फरमा, हम सबको इन सबको हिदायत अता फरमा। अल्लाह जो सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, उस पर अमल करना आसान फरमा। अल्लाह नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह दीन की सही समझ अता फरमा, जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, शुक्र करने वाला दिल अता फरमा, ताअत और इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। अल्लाह हम सबको अपना फर्माबरदार बंदा बना, हम सबको मुत्तकी और परहेजगार बंदा बना। आज तक जो कोताहियाँ हुई है उन सबको माफ़ फरमा, हर छोटे बड़े गुनाह को माफ़ फरमा। अल्लाह तमाम गुनाहों से नफरत पैदा फरमा, तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमा। अल्लाह पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा। अल्लाह अपने फजल से तमाम बुराइयों से हमें नफरत पैदा फरमा, हर बुराई हमसे छुड़ा दे, हर बुरा काम हमसे छुड़ा दे, हमें अपना नेक और पसंदीदा बंदा बना ले। अल्लाह नफ्स और शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह एक लम्हे के लिए नफ्स और शैतान के हवाले न फरमा। अल्लाह अपनी ताअत और इबादत को हमारे लिए आसान फरमा, अपनी ताअत और इबादत में हमारी मदद फरमा। अल्लाह जितनी भी करते हैं, जैसी भी करते हैं, अपने फजल से कबूल फरमा। अल्लाह जितनी भी करते हैं, जैसी भी करते हैं, अपने फजल से कबूल फरमा। एक करीब खोटी पूंजी कबूल कर लेते हैं, हमारे नाक़िस अमाल को कबूल फरमा। एक करीब हमारे नाक़िस अमाल को कबूल फरमा। अल्लाह अपनी ताअत इबादत का शौक़ अता फरमा, अपनी ताअत इबादत में मदद फरमा, अपनी ताअत इबादत को हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तो किसी का मोहताज नहीं है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं और तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। सच है तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। अल्लाह अपने फजल करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। अल्लाह तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। अल्लाह बीमारी में और बुढ़ापे में जब हमारा हाथ पाँव भी हमारे साथ न दे, अल्लाह उस वक्त भी हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह हम सबको और हमारे घर के तमाम अफराद को, अल्लाह पूरी उम्मत के हर फर्द को अल्लाह सेहत व क़ुव्वत अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। अल्लाह खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंगदस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह खुशहाली अता फरमा और तंगदस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह ऐसी तंगदस्ती में कभी मुब्तला न कीजिए जिस तंगदस्ती में हम अपने आप को ही भूल जावे और तुझे भी भूल जावे और फिर तू भी हमें भुला दे। अल्लाह ऐसी तंगदस्ती कभी न कीजिए जिसमें हम अपने आप को भूल जाएं और तुझे भी भूल जाए और फिर तू भी हमें भुला दे। अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंगदस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह को जानता है, कर्ज निगाहें झुका देता है, कर्ज कमर तोड़ देता है। अल्लाह कर्जों से सुबुकदोश फरमा, अल्लाह गैब से मदद फरमा, कर्जों से सुबुकदोश फरमा। अल्लाह जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा, जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा।
अल्लाह जिसको नौकरी की तलाश है उसको उसकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा। अल्लाह जो इम्तिहान में और दूसरी नौकरियों के हासिल करने में मेहनत और जिद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह उन सबको कामयाबी अता फरमा। अल्लाह जिनको कारोबार की तलाश है उनको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा। जिनको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें बरकत फरमा, तरक्की अता फरमा, हर किस्म के हवादिसात से उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं, कोई भी रुकावट है हर रुकावट को दूर फरमा। अल्लाह जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिनको लड़की की तमन्ना है लड़की अता फरमा, और जिनको लड़के की तमन्ना है लड़का अता फरमा। अल्लाह जिनको औलाद अता की है अल्लाह उनकी औलाद को उनके आँखों की ठंडक बना, उनके दिल की राहत बना, मुल्क और मिल्लत का खादिम बना, बेहतरीन सलाहियतें बेहतरीन काबिलियतें उनको अता फरमा। अल्लाह माँ बाप का फरमा बरदार बना। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह उनको आवारा नाकारा होने से बचा ले, उनको आवारा नाकारा होने से बचा ले। ए अल्लाह उनको आवारा नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह हमारे घरों में चैन सुकून और सकीना नाज़िल फरमा, अपनी रहमतें अपनी बरकतें नाज़िल फरमा। अल्लाह हमारे घरों में इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा, हर एक का हक पहचान कर अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। अल्लाह खुसूसन माँ बाप की इज्जत और खिदमत करने की हमें तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह माल जान ईमान इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह किसी जालिम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत न फरमा। अल्लाह जो अपने नाजायज मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज्जत बरी फरमा। ए अल्लाह जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक अता फरमा। अल्लाह हमें ऐसी नेक तबीयत अता फरमा दे जो हक को पहचाने और हक पर अमल करे। अल्लाह हक को पहचानने की तौफीक अता फरमा, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मर्द दम तक दीन हक दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा, और अपने अपने मुकद्दरा मुकर्ररा वक्त पर ईमान पर खात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा, ए अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा। मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा, कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। अल्लाह हमें भी अपने फضل से अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को बगैर हिसाब बख्शेगा। अल्लाह हमें भी बगैर हिसाब के बख्श दीजिए, हम सबको बगैर हिसाब के बख्श दीजिए। ए अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, अपने नबी का पड़ोस अता फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बहन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिनका हमारे ज़िम्मे कोई हक़ है उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसने हम पर कोई एहसान किया है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह इन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह इन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह
उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा। उम्मत मुस्लिमा के अंदर अल्लाह समझदारी और बेदारी पैदा फरमा, इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह कुल आलम में अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान नाजिल फरमा। खुसूसन हमारे इस मुल्क में और खुसूसन हमारी इस बस्ती में अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान नाजिल फरमा। अल्लाह खुसूसन मुल्क फ़लस्तीन में अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान नाज़िल फरमा। अल्लाह अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। अमन व अमान को बिगाड़ने वालों को तबाह फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह अहले फ़लस्तीन की खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह तेरे दीन के शायर को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह तेरे दीन के अहकाम को, शायर को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह यकीनन कसूर तो हमारा है। अल्लाह हमें एहसास पैदा फरमा और हमें क़ुव्वत और ताकत अता फरमा। तेरे दीन को कायम करने की हमें क़ुव्वत और ताकत अता फरमा। अल्लाह दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। मदारिस की, मराकिज़ की, मसाजिद की हिफाजत फरमा। अल्लाह ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह ए हम सब को पालने वाले, ए अल्लाह ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह ए बाप से ज़्यादा मेहरबान। हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं, तुझी से फरियाद करते हैं, हर ज़रूरत तेरे ही सामने में। सच तो ये है कि तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। सच तो ये है कि तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और कोई मजाल है ही नहीं। अल्लाह तो दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह हम सब की खुसूसन हाज़रीन मजलिस की और इस दुआ पर आमीन कहने वालों की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा। अल्लाह जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह उनकी सब ज़रूरतें पूरी फरमा, जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा, जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। ए अल्लाह तू दिलों की बात को खूब जानता है, ये बहुत बड़ा मजमा है। अल्लाह सब अपनी अपनी ज़रूरत अपने दिलों में लिए हुए हैं और तेरे सिवा कोई नहीं जानता, तू सब कुछ जानता है। अल्लाह इन सब की मुश्किलात को आसान फरमा, इन सब की परेशानियों को दूर फरमा, इन सब के बिगड़े हुए काम बना दे, इन सब के अटके हुए काम बना दे। अल्लाह इन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते कि तेरे नबी ने मांगी है हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाहिए है, उससे हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाह अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे हक़ में भी कबूल फरमा और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइंदा महीने में प्रोग्राम 5 जनवरी को होगा इंशाअल्लाह। पहला जुमा 5 जनवरी का है।